हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होगे और मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद गायत्री। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि अभी जो व्लॉग आ रहे हैं वो हम्पी के व्लॉग आ रहे हैं और ये हम्पी का लास्ट व्लॉग है। क्योंकि मतलब जो जितना भी है सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। सो ये सबसे लास्ट व्लॉग था और इसके साथ साथ ही सबसे मतलब स्पेशल मंदिर जो है वो इसी व्लॉग में है। और इस व्लॉग में जो मंदिर है उसका नाम है विरूपाक्षा मंदिर और ये हम्पी का सबसे फेमस मंदिर है। बहुत बड़ा मंदिर था और बहुत ओल्ड था, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो तो खैर साउथ में तो मंदिर मतलब बनते ही इतने अच्छे हैं और इतना ब्यूटीफुल तरीके से बनाया जाता है। प्लस बहुत बड़ा एरिया होता है और पूरी मतलब जो उनकी जो वो होती है ना मतलब बनावट, वैसे मंदिर तो खैर हमारे यहाँ बहुत कम होते हैं। यहाँ तो छोटे से छोटा मंदिर भी काफ़ी मतलब बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बनाया जाता है। सो यहाँ पे आ गए थे हम दर्शन करने के लिए और इससे पहले ना बारिश हो चुकी थी तो मौसम जो है ना थोड़ा ठंडा हो गया था और बहुत ब्यूटीफुल हो गया था वेदर। जैसे कि आप देख सकते हो मतलब बादल आ गए थे, इससे पहले तो धूप चल रही थी बट मौसम है ना इतना सुंदर हो गया था और उसके साथ ही मंदिर जो है ना इसकी ब्यूटी और ज़्यादा निखर के आ गई थी। और बहुत सुंदर तरीके से मतलब मंदिर बना हुआ है। पता है इसमें जो मूर्ति थी वो भी बहुत अच्छी थी। आगे शायद मैंने इसको रिकॉर्ड किया होगा या अलाउ नहीं किया होगा, तो शायद नहीं किया होगा, अभी आगे देखते हैं। बट इसमें ओवरऑल इतना बड़ा था ना मतलब पता है, और बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ तो कैसे कि हम लोग चलो वीकेंड पे गए थे और उसके साथ साथ ही एक फेस्टिवल भी आ गया था जिसकी वजह से क्या है 2-3 दिन की कंटिन्यू छुट्टी हो गई थी। तो रश तो खैर वैसे भी मंदिरों में रहता ही है, बट हम्पी में भी इवन रश था। बट मंदिर क्या प्रेमाइसेस इतना बड़ा था ना उसका वो जो एरिया है, तो उस वजह से कैसे है कि उसके साथ साथ आप जैसे देख सकते हो कि भीड़ ऐसे ओवरऑल बहुत भीड़ है, लेकिन दर्शन के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी जो कि नॉर्मल बाकी मंदिरों में जो होता है ना लंबी लंबी लाइन लगती है, यहाँ वो चीज़ें नहीं थी। इजीली दर्शन हो जाते। प्रीमाइसेस बहुत बड़ा था और यहाँ पे थे मतलब जो है हाथी, और ये मंदिर का ही होगा। तो ये ना मतलब हम देख रहे थे मतलब कि क्या हो रहा है, हमारे साथ वाले भी सब देखने गए थे। तो जैसे उनको कुछ खिलाओ, ठीक है, दक्षिणा दो तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं, ऐसा मतलब सिखाया हुआ है। ऐसे तो वो दूसरों को भी आशीर्वाद दे रहे थे बट उनके साथ जो भी थे वो उनको ऐसा कि दक्षिणा दो और फिर आशीर्वाद ले लो। तो हमने वो भी देख लिया, ठीक है। और काफ़ी ओल्ड था वो हाथी जो है ना, वो काफ़ी ओल्ड था। और देखो मंदिर में हम मतलब कब से घूम रहे हैं लेकिन मंदिर में अभी तक के हम लोग जैसे मतलब पहुँचे नहीं है। बहुत बड़ा प्रीमाइसेस है इसका और बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है और बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि अभी इसके बाद हम लोग ज़्यादा नहीं घूमेंगे क्योंकि अब थक भी गए हैं, बहुत टाइम हो गया है। बहुत मतलब मॉर्निंग से हम लोग घूम ही रहे हैं कंटिन्यू। हम लोग ब्रेकफास्ट और लंच करके आए थे, उसके बाद हम लोग ने इधर ऐसी जो जो चीज़ें मिली है वो हम लोगों ने खाई। और यहाँ पे मंदिर के दर्शन हो गए थे बट मंदिर के पास कैमरे के लिए मना कर रहे थे वो, तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, मना कर रहे तो नहीं लेना चाहिए। तो मतलब जहाँ तक कि अलाउ था मैंने वहाँ तक का रिकॉर्ड किया है। इसके बाद अंदर मंदिर था जिसको मैंने फिर रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अलाउ नहीं था। और ये यहाँ पे फिर हम लोग मतलब दर्शन होने के बाद मंदिर में बैक साइड आ गए हैं। और बैक साइड भी देखो कितनी बड़ी जगह है। यहाँ पे एक टैंक बना हुआ है और इस टैंक का भी कुछ नाम था बट मैं अभी भूल रही हूँ, अगर मुझे याद आता है फिर मैं आगे बता दूंगी। तो यहाँ पे भी जो है ना वो पूरा ऐसा टैंक बना हुआ है और ये भी मंदिर के अंदर ही है। मतलब बाहर से इसका अलग से रास्ता है, लेकिन बाहर से आने का मतलब ऐसा नहीं है, निकलने के लिए हम लोग फिर ढूंढ रहे थे कि अगर मिल जाए तो। और बहुत सुंदर सा जो है वो टैंक बना हुआ है और ये मंदिर से जस्ट मतलब मंदिर के ही प्रीमाइसेस में आता है। और मौसम जैसे मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि इसका जो मौसम है ना वो बहुत अच्छा हो गया था। वैसे भी कर्नाटक जो है ना हमारे बाकी स्टेट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा ठंडा ही है। बाकी जगह इतनी गर्मी होती है ना, वहाँ इतनी गर्मी नहीं है। वेदर जो है स्टेबल वेदर है, एक जैसा वेदर रहता है हमेशा। थोड़ी सी बारिश ज़्यादा होती है, अदरवाइज स्टेबल वेदर है। तो बहुत अच्छा वेदर हो गया था। और हमारा लक है कि इतनी गर्मी के टाइमिंग में भी वहाँ पे बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से मतलब थोड़ा सा ये है कि हम लोग बहुत सारी जगह मतलब हम लोग थोड़ी सी जो हिल्स है ना हमने वो कवर नहीं किया है, बाकी हमने सारी जगह कवर कर ली है। हम्पी में एक 2-3 हिल्स है जो फेमस हिल्स है, हमारा वो कवर नहीं हो पाया है क्योंकि हमारे पास ये था कि एक हनुमान जी का टेम्पल है वो भी हिल्स पे थे और एक मटंगा
हिल जो अभी इसमें आगे ही आने वाली है। बट हिल्स पे जाने के लिए क्या था कि आप मतलब डायरेक्ट कुछ व्हीकल्स नहीं जाता है, आपको पैदल पैदल जाना था। हमारे साथ जो गए थे उनका फिर बच्चा भी था, तो हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं था कि हम लोग जाएँ। हम लोग अकेले रहते तो डेफिनेटली जाते, बट हम लोगों ने फिर उसको कैंसिल किया क्योंकि फिर रात भी हो जाती और वैसे ही दिन भर से घूम रहे हैं। तो हम लोग ने सोचा कि चलो ठीक है यही तक ही कैंसिल करते हैं। फिर हम लोग रोड से आगे निकले तो वहीं पे मंदिर के सामने सामने जो रोड जा रहा है वहीं आगे और चीज़ें भी दिख रही थी, तो हमने सोचा चलो इसको भी कवर कर लेते हैं। तो ये जो है मतलब पूरा एरिया जो है इसको बोलते हैं हम्पी बाज़ार। अब वो हम्पी बाज़ार क्यों बोलते हैं इसका हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता, बट हो सकता है पहले ये मार्केट रहा हो, शॉप्स रही हो या और कोई चीज़ें रही हो, क्योंकि यहाँ आजू बाजू देखो दोनों तरफ ना ऐसा बना हुआ है, तो इसको जो है वो हम्पी बाज़ार बोलते हैं। और काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल जगह थी, आजू बाजू मतलब जो ना पूरे पेड़ लगे हुए हैं और उसके साथ साथ ही है वो पूरी मतलब जो है सब चीज़ें भी बनी हुई है दोनों साइड में। हो सकता है बाज़ार से इट मीन्स पहले का मार्केट ही रहा हो, ओल्ड टाइमिंग का। सो इस प्लेस का नाम था हम्पी बाज़ार। और फिर हम लोग आगे जा रहे थे, हमने सोचा कि चलो देख लेते हैं क्योंकि अब ये लास्ट है, इसके बाद तो हम लोग ने जैसा ऑटो करके रखा हुआ था, तो ऑटो तो हर जगह जाता नहीं है कि वो क्या एक जगह रुक जाते हैं उसके बाद कि आप लोग घूमो। तो हमारा ऑटो तो पता नहीं किस साइड में था और उसको फ़ोन भी नहीं लग रहा था, तो हमने सोचा चलो इसको भी पैदल पैदल ही जो है वो कवर कर लेते हैं। आगे अगर कुछ देखने लायक रहेगा तो फिर उसके बाद रिटर्न आ जाएंगे। तो बहुत ब्यूटीफुल वेदर हो रहा था और हमारे साथ में जो वो बच्चा था उसका नाम आदि है, देखो मतलब वो बीच में सो गया था तो फिर एक एनर्जी आ गई उसके अंदर और सोने से, और उसके बाद में देखो कितनी मस्ती हो रही थी। और पहले तो बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, बट सडनली बारिश हो गई जिसकी वजह से मौसम जो है बहुत ब्यूटीफुल हो गया। और यहाँ पे हम दोनों को भी मैंने कैप्चर कर लिया कि चलो ठीक है बैक कैमरे से ही सारा शूट हो रहा है, तो अभी मैं अपने आप को भी कर लेती हूँ। फिर हम लोग अब क्या देखने के लिए तो कुछ था नहीं हिल्स के अलावा, जैसे और एक था कि यहाँ पे ना बोटिंग कहीं होती है, तो मैं वो जगह देख रही थी कि यार कहाँ बोटिंग होती है, अगर होगी तो थोड़े टाइम के लिए अगर पॉसिबल होगा तो काम करेंगे कि हम लोग बोटिंग के लिए चले जाएंगे। बट वो इधर आगे ही था कि आगे ही नदी भी है और उधर से ही हिल्स के लिए रास्ता भी है, तो हमने सोचा कि चलो इधर से ही जाके देख लेते हैं। फिर यहाँ पे एक ऊपर साइड में ना एक टेम्पल था, बट वो बहुत ऊंचाई पे टेम्पल था, तो सब लोग का था कि यार जब से आए हैं तब से तो ये टेम्पल और यही चीज़ें देख रहे हैं, अब इतने ऊपर ना जाने का मन नहीं है। बोले हम तो नहीं चढ़ पाएंगे, बोले तुमको जाना है तो जाओ, बोले हम रुकेंगे। फिर मैंने सोचा यार पाँव तो मेरे भी दर्द कर रहा है क्योंकि कंटिन्यू सुबह से एक तो हमारी जर्नी हो गई, उसके बाद में हम लोग लेट पहुँचे और जब से मतलब हम लोग निकले हैं खाना खा के तब से हम लोग घूम ही रहे हैं, तो पाँव तो मेरे भी दर्द हो रहे थे। और कल का जो दिन है वो फिर हम लोग लोकल हॉस्पिटल में घूमेंगे। हम्पी का जो है वो हमने सब कवर कर लिया है, वहाँ पे भी हॉस्पिटल में भी 2-3 चीज़ें हैं देखने लायक, तो अब देखते हैं कि उसमें से जितना भी पॉसिबल हो जाएगा। फिर इवनिंग के टाइम तो फिर हमारी वो ट्रेन ही है, तो इवनिंग के टाइम तो फिर हम लोग चले जाएंगे। तो हमारे पास मतलब काफ़ी टाइम है, तो अब देखते हैं कि कहाँ जाना होगा। और देखो यहाँ से चलते चलते आए और मैं जो बोटिंग का बोल रही थी तो वो ये इस रिवर में होने वाली थी, और ये इसी से आगे जो है वो उसके लिए मतलब एक हनुमान जी का टेम्पल जो मैंने आपको बोला था ना, वो हिल्स पे जाने के लिए भी ये रास्ता जाता है। और एक जो उधर साइड में मैंने इससे पहले जब दिखाया था बोल रही थी कि मैं मेरा मतलब सब लोग बोल रहे थे कि हम नहीं जाएंगे बहुत पाँव दर्द कर रहे हैं, वो मटंगा हिल का था। सो यहाँ पे 2-3 हिल्स है जहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आएगा, बट हम लोग नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मे बी अगर फिर से रिपीट होता है तो हम लोग ज़रूर करेंगे। फिर यहाँ रिवर देखने आई थी मैं तो कि इधर आगे ही बोटिंग का, जैसे मैंने देखा था कि उसके अंदर बोटिंग होती है, तो अगर होगी तो एक थोड़ा सा एडवेंचर हो जाएगा। और मतलब बाकी झील वील में तो बोटिंग बहुत बार करी है, बट एक्चुअल नदी में मैंने कभी बोटिंग नहीं करी, तो मेरा था। और यहाँ से देखो सनसेट हो रहा था, इतना ब्यूटीफुल वेदर दिख रहा था, पता है मतलब सनसेट तो वैसे ही मतलब पूरा सनसेट नहीं दिख रहा था क्योंकि उस टाइम पे शायद हम लोग मंदिर के अंदर रहे होंगे जब सनसेट हुआ था, बट जो बाद में है ना हल्का हल्का जो है वो काफ़ी सुंदर सा मतलब वेदर हो गया था और बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। और मैं यहाँ पे जैसे बता रही थी आपको कि हम लोग बोटिंग के लिए आए थे, बट रिवर में ना मतलब शायद इवनिंग हो गया था इस वजह से या पता नहीं किस वजह से, तो वहाँ बोटिंग के लिए कुछ भी ना कोई लोग दिख रहे थे ना कोई बोट वोट दिख रही थी। और जबकि मैंने पहले से ही मतलब देख के रखा था कि कहाँ का घूमना है और कहाँ का जो है वो जाना है, बट वो जगह हमारी नहीं हो पाई।
फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मतलब आगे फिर वो एक और लेक था जो हम लोग जब आ रहे थे ना तब हम लोगों ने देखा था। मैंने बोला अगर जाते टाइम तक के अगर बहुत अंधेरा नहीं होगा तो हम लोग फिर वहाँ चले जाएंगे। और फिर हम लोग यहाँ से रिटर्न हो गए और यहाँ से देखो यही स्ट्रेट रोड जो है ना वो सीधा मंदिर को जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ साइड में मंदिर रह गया और हम लोग को ये पूरा एरिया कवर करने के बाद इस साइड से हम लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि ऑटो हमारा उधर ही खड़ा था और उसका नंबर भी नहीं लग रहा था। पता नहीं मोबाइल बंद हो गया था या स्विच ऑफ हो गया था, कि एटलीस्ट उसको बुला लेते हैं, क्योंकि हम लोग देखो इतना पैसा देने के बाद भी पैदल पैदल घूम रहा है कि इधर तो रोड है तो वो इजीली आ सकता है, कि अगर आ जाएंगे तो अच्छा है, हम लोग थोड़ा सा ऑटो से ही घूम लेंगे। क्योंकि पहले हमको आइडिया नहीं था कि ऑटो भी इधर जाता होगा, हम तो बाद में निकले, फर्स्ट टाइम गए तो हमको भी बिल्कुल आइडिया नहीं। फिर देखा तो इधर तो गाड़ियाँ भी आ रही है, सब कोई आ रहा है, तो हमारा ऑटो क्यों नहीं आ रहा, बट उसको कॉल ही नहीं लग रहा था। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। देखो अभी कोई कॉल ही नहीं लगेगा, और फिर ऐसा भी नहीं है कि वो कोई जान पहचान के है, रैंडमली हम लोगों ने मतलब किसी ऑटो वाले को हायर किया था कि यही कि चलो यार पैदल पैदल चलते हैं, और पैदल पैदल चलते हुए ही फिर कोई बात नहीं, मतलब वहाँ तक के पहुँचते हैं तो दिखेगा ही ऑटो वाला, और कहाँ जाएगा। फिर यहाँ पहुँचने के बाद भी हमारा ऑटो वाला तो दिख ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ चले गया था, या बीच में पता नहीं हमको छोड़ के कहीं और चले गया था। फिर बाद में बहुत देर के बाद फिर उनको फ़ोन लगा, और फिर हम लोग उनकी वजह से और आधा एक घंटा लेट हो गए। फिर हम लोग मतलब घर पहुंच गए थे, और जैसे दिन भर घूमे तो बहुत गर्मी हो रही थी, तो फिर हम लोग ने नहा लिया, ड्रेस भी चेंज कर लिया, उसके बाद में अच्छे से तैयार हो गए। और यहाँ पे हम लोग को 8 साढ़े 8 बज गए थे नहाते हुए, तैयार होते हुए। फिर हम लोगों ने किया अब तो चलो अब तो डिनर करके आएंगे। फिर डिनर के लिए यही कि हमने जब सुबह जहाँ लंच किया था ना वो जगह बहुत अच्छी लगी थी, और मतलब ओवरऑल जो रेस्टोरेंट था वहाँ का खाना भी काफ़ी टेस्टी था। तो हमने सोचा कि चलो पहले वही चलते हैं, क्योंकि नई जगह क्यों ट्राई करना, अगर वही का खाना अच्छा लगा है तो वही चलते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि एक जगह का खाना जहाँ का अच्छा लगे वही चले जाना चाहिए, नहीं तो नई जगह ट्राई करो तो वहाँ फिर नहीं मिल पाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग गए वहाँ पे, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, पता नहीं ये वीकेंड आ गया, इसके साथ साथ एक दो हॉलीडेज आ गए, इस वजह से ना इतना रश था कि हम लोग को वहाँ पे मतलब आधा एक घंटे का वेटिंग था, ऑलरेडी लेट हो गए थे। और हमने और पैदल पैदल चलना था हमको, क्योंकि ऑटो वाले को तो शाम तक ही पैसे, मतलब जो हमारा हम्पे वाले टूर के ही पैसे दिए थे। फिर यहाँ से दूसरा ऑटो करो, तो हम लोग ने सोचा कि चलो पैदल पैदल ही चलते हैं, देख लेते हैं कि और दूसरे रेस्टोरेंट, क्योंकि चलेंगे तभी पता चलेगा ना कि कहाँ पे मतलब रश है या नहीं है, या सब चीज़ें अवेलेबल हो जाए। तो हम लोग मतलब मार्केट जो है वो तो काफ़ी मतलब अच्छा था, और मतलब लोग भी थे, भीड़ भी थी, बट क्या है मतलब शॉर्टेज भी नहीं था, इवन होटल्स का शॉर्टेज नहीं था, बहुत सारे होटल्स थे। बट सबसे प्रॉब्लम ये जा रहा था कि हम लोग को वेजिटेरियन खाना चाहिए था, और उसके साथ साथ भी भीड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे भी फिर आ गए थे इस वाले में, और इस वाले में भी देखो मतलब लोग खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे भी शायद हम लोग को मतलब टेबल के लिए बुकिंग नहीं मिलने वाली थी। टेबल के लिए भी हमको मतलब टाइमिंग लगने वाला था, देखो सब लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भी सेम यही दिक्कत हो गई थी कि आधा एक घंटे के बाद में बोले कि अगर टेबल मिलेगा, या अंदर साइड में अगर कोई टेबल होगा तो बोले कि एक बार देख कर आओ। तो हमने कि ये पूरा रेस्टोरेंट तो छूट गया, और इसके बाद में पता नहीं कहाँ लेके जा रहे थे, हम लोग भी जा रहे थे। फिर यहाँ पे जो है ना मतलब जहाँ पे खाना बन रहा था उसके बाद में एक छोटा सा मतलब 2-3 टेबल लगे हुए थे, जहाँ पे मतलब पूरा स्टीम जो है ना खाने का वो आ रहा था। मैंने बोला यार ऐसी जगह बैठ के कैसे खाएंगे, पूरा जो भी खाने का है वो पूरा फ्लेवर और सब ऑयल सब कुछ स्मोक सब इधर ही आने वाला है, और मैं तो ऐसे मेरे को तो वोमिटिंग हो जाएगी, मैं तो नहीं खा पाऊंगी। और ऑलरेडी गर्मी हो रही थी क्योंकि बारिश हो गई थी, जिस वजह से गर्मी जो है वो और ज़्यादा तेज़ हो रही थी। फिर मैंने तो बोल दिया कि यार नहीं खाना है करके ऐसी जगह, एक काम करते हैं अपन फिर कोई और होटल चलते हैं, इतने सारे होटल में कहीं तो जगह मिलने वाली है। फिर ये हमको एक होटल और मिला था, बट इसमें भी हमने जाके पता किया तो इसमें भी मतलब आधे से 1 घंटा लगने वाला था टेबल बुकिंग के लिए। मतलब ऐसा कि हम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम लोग को मतलब हम लोग थोड़े लेट भी हो गए, और खाने के लिए ना मतलब इतना सारा रश हो गया था कि भीड़ थी कि जहाँ आधा एक घंटे से पहले टेबल ही नहीं मिलना है, और ऑलरेडी टेबल जो है वो पूरे बुक हो चुके थे। फिर हमको फाइनली एक रेस्टोरेंट मिला, तो हम लोग ने सोचा कि चलो अब तो जैसा है जो भी है तो हम लोग ने फिर वही खाया। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो